कि आप रांची का जो भी थाना है लॉकअप है उनको सजा कर रखें, कल हम लोग अरेस्टिंग के लिए आ रहे हैं। यदि प्रशासन उन्हें आज तो शाम तक हम लोगों ने एस्टिमेट तय किया था उन्हें छोड़ने का, रिहाई का, अगर रिहाई नहीं होते हैं, कल सुबह तक अगर रिहाई नहीं होते हैं तो कल 9 से 10 बजे के बीच जिस थाना में, रांची के जिस थाना में हम लोगों के साथियों को रखा गया है, हम लोग शांतिपूर्वक, अहिंसापूर्वक, संवैधानिक दृष्टिकोण से जेल भरो आंदोलन के तहत गिरफ्तारी देने हम लोग रांची आ रहे हैं। और साथ ही जितने भी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के जितने भी सदस्य हैं, विशेषकर धनबाद, बोकारो और गिरिडीह के, रूट चार्ट तय कर लीजिए। कल 10 बजे आप एक रूट चार्ट बना लीजिए। हम लोग रांची जिस थाना में हमारे साथियों को लॉकअप में रखा गया है, हम लोग वहां शांतिपूर्ण तरीके से जेल भरो आंदोलन के माध्यम से आ रहे हैं। हम लोग अरेस्टिंग देने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि अब घर बैठने का समय नहीं है, अब शादी ब्याह अटेंड करने का समय नहीं है। समय है राज्य के साथ खड़ा होने का, समय है उन साथियों के साथ खड़े होने का जिन्होंने हम और हमारे लिए, जिन्होंने इस राज्य की भलाई के लिए, राज्य के युवाओं की भलाई के लिए आज 60-40 नियोजन नीति के विरोध में जो सरकार, माननीय मुख्यमंत्री का आवास घेराव का कार्यक्रम था, उसमें लाठियां खाने का काम किया है और दर्जनों को लगभग अरेस्टिंग करने का काम किया गया है। तो इसीलिए रूट चार्ट बना के रखें। और मैं विशेषकर अपील करना चाहूंगा, कल सुबह हम लोग का रूट बनता है, प्रशासन रोकती है, वैसे भी हम लोग अरेस्टिंग के लिए जा रहे हैं। आखिर प्रशासन क्यों रोकेगी? आज तो बहुत परेशानी हुआ, हम लोग को बंगाल से घूमना पड़ा, क्योंकि खासकर मेरी अगर बात करें तो घर से ही प्रशासनिक जाल बिछा था। राजगंज रोड में प्रशासन थी, गोमो रोड में प्रशासन थी, डुमरी रोड में प्रशासन थी। उनको लगा हम लोग हजारीबाग होकर निकलेंगे क्या, तो हजारीबाग के क्षेत्रों में भी पुलिस का कर्फ्यू लगा हुआ था। क्यों? अरेस्टिंग के लिए। तो ठीक है, शहर से हम लोग कल अरेस्टिंग देने के लिए स्वयं आ रहे हैं और अभी भी पुलिस प्रशासन के प्रति हमारी वही सम्मान है। ना इस विपदा की घड़ी में भी हम लोग ना टायर जलाने की बात करेंगे, ना धुआं करने की बात करेंगे। साथियों को अरेस्ट किया है, हम लोग भी अरेस्ट देने की बात करेंगे। हमारे साथियों को अरेस्ट किया है, हम लोग पूरे दल बल के साथ, समस्त समिति के सदस्यों के साथ हम लोग अरेस्टिंग के लिए कल रांची जिस थाना में संभव हो, और चूंकि तमाम हमारे वीडियो को लगभग दर्जनों डीएसपी वॉच करते हैं, उन तमाम पदाधिकारियों से हमारा विनम्र प्रार्थना होगा कि आप रांची का जो भी थाना है लॉकअप है उनको सजा कर रखें। कल हम लोग अरेस्टिंग के लिए आ रहे हैं और ये हम लोग का फाइनल डिसीजन है, क्योंकि अब घरों में बैठने का समय नहीं है, ये हम लोग का अंतिम निर्णय रहेगा। इसीलिए रूट चार्ट को बना लेंगे हमारे साथी कि हम लोग कल धनबाद होते हुए, जो बोकारो का मेन रोड है, रामगढ़ गोला होते हुए राजधानी आएंगे और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अरेस्टिंग देंगे और उसी थाना में देंगे जहां हमारे साथियों को पकड़ के रखा गया है। संवैधानिक देश है, हमें आंदोलन करने का अधिकार है। भारतीय संविधान आर्टिकल 19 के अनुसार हमें अपनी बातों को रखने का अधिकार है। लेकिन आज जिस प्रकार का रवैया प्रशासन का रहा है, पहले बात हम स्पष्ट करना चाहेंगे, एक भी फुटेज, अगर प्रशासन के पास एक भी फुटेज है जिसमें इस प्रकार की कोई एक्टिविटी, कोई क्रियाकलाप छात्रों के द्वारा दिख रहा है, जिसमें वो किसी भी प्रकार का अनैतिक कृत्य करते हुए दिखे, तो उसे किसी मीडिया चैनल के माध्यम से उसे दिखाने का कार्य करे। और नहीं तो स्पष्ट है, आज बिल्कुल राज्य सरकार ने अपनी नाकामी को छुपाते हुए जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया है, जिस प्रकार से दर्जनों छात्रों के सर को, माथा को फोड़ने का काम किया, उन्हें लहूलुहान करने का कार्य किया है। अब हमें पीछे रहने का समय नहीं है और ये समय अब निर्णायक समय है। अब घरों में दुबक कर बैठने का समय नहीं है, नहीं तो ऐसे भी राज आधा लुट चुका है, आधा बिक चुका है। जो बचा है उसे बचाने का समय है। और तो रांची के जिस भी लॉकअप में उन्हें रखा गया है, अगर सुबह तक ससम्मान उन्हें बाइज्जत रिहाई दिया जाता है तो हम लोग फिर से अपने जो मसाल जुलूस उसकी तैयारी करेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो रांची का जिस लॉकअप में हमारे साथियों को रखा गया है, ससम्मान, शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से, अहिंसा पूर्वक हम लोग अरेस्टिंग देने के लिए आ रहे हैं। झारखंड लाइव की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।